ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन तीनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर ग्रही स्थितियां आपकी कुंडली यानी आपकी राशि के ऊपर इन तीनों महीनों में कैसी रहने वाली है। उससे पहले हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, कुंभ राशि मकर राशि भचक्र मंडल में शनि से प्रभावित राशियां मानी गई है। वर्तमान समय में शनि जन्य 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर चल रहा है। शनिदेव आपके लगन भाव पर वक्री हैं। तो वैसे तो कुंभ राशि व्यावहारिक, प्रैक्टिकल, मेहनती राशियों में आती है। शनि का प्रभाव वायु तत्व का प्रभाव होने की वजह से इस राशि वाले जातकों में व्यावहारिकता, धैर्य और कर्म क्षेत्र को लेकर विशेष उत्साह देखने के लिए मिलता है। इस राशि के जातक काफी मेहनती होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष में गंभीरता से बुद्धिमानी पूर्वक कार्य करते हुए जाने जाते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों में ईमानदारी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी यानी कई क्षेत्रों में इनका वर्चस्व और कई क्षेत्रों की जानकारी एक साथ रखकर चलने वाले ये जातक होते हैं। गंभीर होते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद शनि जन्य 7.5 का प्रभाव होने की वजह से बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में अकेलापन, निराशा और चिंतापूर्वक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। बहुत सारे जातकों के जीवन में राहु गुरु का चांडाल योग पराक्रम भाव पर बनने की वजह से पारिवारिक समस्याएं बनी हुई है, आर्थिक समस्याएं भी बनी हुई है और बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्ज की वजह से यानी कर्ज लेने की भी नौबत आ गई और कर्ज की वजह से भी समस्या वर्तमान में बनी हुई है। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष शनि जन्य धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जो काफी ज्यादा सरल रहने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी। ग्रही स्थितियों की जानकारी दिया जाए। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में शनि कुंभ राशि और आपके प्रथम भाव पर गोचर करेंगे। राहु और गुरु अगस्त और सितंबर में आपके पराक्रम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात राहु देव का परिवर्तन हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में राहु आपके धन भाव पर चले जाएंगे। वहीं केतु देव अगस्त और सितंबर में
आपके भाग्य भाव पर रहने वाले हैं और अक्टूबर के महीने में ये आपके आयु भाव पर चले जाएंगे। मंगल देव आपके राशि में अगस्त की शुरुआत में आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह जो अगस्त की शुरुआत हो रही है आपके राशि के 6वें भाव पर शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके ऊपर कैसा असर देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, ग्रहों के माध्यम से संभावना इस प्रकार की बन रही है। आपके पराक्रम भाव पर राहु देव का गोचर होगा। शनि आपके लगन भाव पर मौजूद होकर अपनी 10वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। तो यहां पर करियर के मामले में मेहनत पूर्वक विशेष रूप से चलने की आवश्यकता कुंभ राशि वाले जातकों को रहने वाली है। यदि आप उत्साहित होकर कार्य करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक क्षेत्रों की ओर कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में यह समय आपको विशेष उपलब्धि और सफलता देने वाला है। इन तीनों महीनों में कार्य व्यवसाय को लेकर विशेष संतुष्टि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। व्यापारिक जीवन में आपको विशेष उपलब्धि देखने के लिए जरूर मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे और आपको सफलता भी मिलने वाली है। अगस्त की शुरुआत से लेकर 15 अगस्त तक के बीच में ही किसी सरकारी क्षेत्रों से विशेष लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में इन दिनों की समयावधि में समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। धन भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति राशि के पराक्रम भाव पर मौजूद होकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। और गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो आर्थिक जीवन के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये तीनों महीने काफी अनुकूल रहने वाले हैं। इसमें खर्चों में आपको वृद्धि जरूर दिखाई देगी और व्यापारिक जीवन से विशेष धन लाभ की संभावना आपको देखने के लिए मिलने वाली है। धन से जुड़े हुए मुद्दों में विशेष अनुकूलता दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में यदि आपका जुड़ाव है, पैतृक संपत्ति को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आपकी राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव की कंडीशन काफी अच्छी बनी हुई है और द्वितीय भाव के स्वामी काफी शुभ स्थितियों में हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल को बैठाने में 15 अगस्त तक कुछ कमी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ पारिवारिक वातावरण आने वाले समय में सुखमय रहने वाला है। छोटी मोटी बातों को लेकर अनचाहे विवाद को निर्मित करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि 17 तारीख तक मंगल की 8वीं दृष्टि आपके राशि के वाणी भाव पर पड़ रही है। तो किसी प्रकार की गलतफहमी या विवाद आपके परिवार में निर्मित ना होने पाए, इसका ध्यान आपको अगस्त की शुरुआत में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों पंचम भाव से प्रेम संबंध का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी अगस्त की शुरुआत में राशि के 6वें भाव पर गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पर इस समयावधि में अशुभ ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही है। तो यहां पर प्रेम संबंधों में आपको विशेष रूप से उत्साह बढ़ाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भावना के वशीभूत होकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचना चाहिए। साथ में प्रेम संबंधों में भी
पारदर्शिता बनाकर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, देखिए इन 3 महीनों की समयावधि में वैवाहिक जीवन आपका काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी काफी शुभ स्थितियों में रहेंगे। इसकी वजह से अगस्त और सितंबर के महीने में विशेष रूप से जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिल सकता है। उसके साथ साथ यदि आपके जीवन में वैवाहिक समस्याएं लगातार बढ़ी हुई थी, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी बनी हुई थी, या कहीं न कहीं बोरियत या आकर्षण की कमी यदि बनी हुई थी, इन सभी चीजों से आपको विशेष रूप से निजात देखने के लिए मिलने वाली है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। उत्साह और सकारात्मकता बैठाकर चलना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार राशि के 6वें भाव से किया जाता है। अगस्त की शुरुआत में सूर्यदेव बुध के साथ राशि के 6वें भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। शनि आपके लगन भाव पर वक्री अवस्था में जरूर मौजूद हैं, तो इसकी वजह से आपको तनाव, बेचैनी, चिंता, नींद न आने की प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए कुंभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खान पान की आदत पर सकारात्मक शाकाहार चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शराब, मांसाहार, धूम्रपान या नशीली चीजों के सेवन से आपको जरूर बचना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों शनि लगन पर हैं और वक्री हैं, तो वायु जनित रोग जैसे पेट से जुड़ा हुआ रोग, हड्डियों में प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। तो यहां पर यदि आप मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, काफी हद तक श्रेष्ठता और सेहत में आप अनुकूलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। अब हम अगर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दें, उससे पहले कुछ विशेष सलाह और कुछ विशेष उपायों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, शनि की 7.5 का प्रभाव जब भी किसी भी राशि के जातक के ऊपर निर्मित होता है, तो शनिदेव उस व्यक्ति से मेहनत ज्यादा करवाते हैं और भूतकाल में उस व्यक्ति के द्वारा हुए नकारात्मक कार्य का प्रायश्चित शनिदेव करवाते हैं। इसको आप इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, जिस प्रकार सोने को जितना ज्यादा तपाया जाए उतना ज्यादा चमक उसके अंदर से बाहर निकलती है, उसी प्रकार शनिदेव का भी रोल ग्रहों में होता है। यदि जीवन में संघर्ष, चुनौतियां और नकारात्मक स्थिति आ रही है, अगर हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे जीवन में इसका विशेष और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे व्यक्तित्व को निखारेगा। और अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम अपने जीवन में और भी बड़ी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, भाग्य को दोष आपको नहीं देना चाहिए, कर्मरत इस समयावधि में रहना है। दूसरा, नकारात्मक विचारधारा के साथ समस्याओं के बारे में चिंता ना करें, बल्कि समाधान का विचार जीवन में करके यदि आप चलते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। तीसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दूसरे की कमियां या दूसरे की निंदा नहीं करनी है, अनावश्यक बहस का हिस्सा भी नहीं बनना है। देखिए, जब हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं, लगाते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को नहीं जान पाते हैं। हमारी क्षमताएं क्या हैं उसको हम धीरे धीरे खोने लगते हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व के विकास पर ही कुंभ राशि वाले जातकों को ध्यान देना चाहिए।
और वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बचें। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहेगा। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान मंदिर में जाते हैं, बूंदी या मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं, लाल ध्वज यदि आप मंदिर में फहराते हैं, इससे आपकी कीर्ति पताका फहरेगी, हनुमान जी की विशेष कृपा आपके जीवन में होगी। तीसरा उपाय, शनिजन्य ब्राह्मण को, जिसको डाकोत बोलते हैं, छाया पात्र, 3 छाया पात्र का शनिवार के दिन संध्या के समय आपको दान करना चाहिए। करना क्या है, लोहे की कटोरी में 250 ml 1 पाव तेल डालने के पश्चात अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर शनिजन्य ब्राह्मण को दान करें 3 शनिवार। इससे आप शनिजन्य नकारात्मकताओं से काफी निजात, शनिजन्य दुष्प्रभावों से काफी निजात पाएंगे। छाया पात्र का दान कुंभ राशि वाले जातकों को करना अनुकूल रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।